हम पढ़ते हैं वर्क। वर्क क्या होता है, इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे, इसके बहुत सारे फॉर्मूलाज पढ़ेंगे, डेरिवेशन पढ़ेंगे कि जो इसके फॉर्मूलाज है वो कैसे ड्राइव हुए। ठीक है, आज हम ये सब पढ़ते हैं। नाउ वी विल स्टार्ट वर्क। सबसे पहले वर्क होता कैसे है, अगर हम कुछ ना कुछ एनर्जी चेंज कर रहे हैं, ठीक है, किसी भी चीज़ की एनर्जी को चेंज करते हैं दो तरीके से। पहला तरीका है वर्क, अगर हम उस सिस्टम पे कुछ ना कुछ वर्क कर रहे हैं या वो सिस्टम हम पे वर्क कर रहा है तो वो क्या रहेगा, एनर्जी एक्सचेंज हो जाएगी उसमें। दूसरा तरीका कौन सा है, हीट का। अगर हम उस सिस्टम को हीट प्रोवाइड कर रहे हैं या वो सिस्टम हम पे हीट प्रोवाइड कर रहा है तो वो तब भी क्या हो जाएगी, एनर्जी एक्सचेंज। तो एनर्जी एक्सचेंज के दो तरीके हो गए, पहला वर्क और दूसरा हीट। ठीक है, जो वर्क है वो क्या होएगा, मैकेनिकल वे में होएगा। वर्क बहुत तरह का होता है, ठीक है, इलेक्ट्रिकल वर्क, स्प्रिंग वर्क, ग्रेविटेशनल वर्क। फिजिक्स में हमने बहुत सारे वर्क पढ़े हैं, पर इसमें हम कौन सा वर्क पढ़ेंगे, मैकेनिकल वर्क। ठीक है, दूसरा क्या है, हीट, जो क्या होती है नॉन मैकेनिकल। ठीक है, अब वर्क क्या है, मैकेनिकल वे ऊपर देखा है हमने। ठीक है, मैकेनिकल वे ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, उसे हम क्या बोलेंगे, वर्क। ठीक है, नाउ हम पढ़ते हैं। देखो वर्क के बहुत सारे फॉर्मूलाज हैं। वर्क इज इक्वल्स टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। इलेक्ट्रिकल वर्क का फॉर्मूला क्या है, चार्ज इंटू वी। वी यहाँ पे क्या है, वॉल्यूम। ग्रेविटेशनल वर्क क्या है, एम जी एच। जी क्या है हमारी ग्रेविटी, एम मास, एच हाइट। स्प्रिंग वर्क हाफ इंटू के एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा डिस्टेंस, के क्या हो गया हमारा स्प्रिंग कांस्टेंट। ठीक है, पर इसमें हमने कौन सा वर्क पढ़ना है, ओनली मैकेनिकल वर्क। ठीक है, देखते हैं वो कैसे। ये देखो मैकेनिकल वर्क का फॉर्मूला है माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी। डेल्टा वी मतलब चेंज इन वॉल्यूम, और इसका मतलब माइनस पी एक्सटर्नल, ये क्या है, एक्सटर्नल प्रेशर है हमारा। ठीक है, ये हो गया इसका फॉर्मूला। अब ये फॉर्मूला कैसे आया, हम एक सिस्टम समझते हैं, पीछे भी हमने पढ़ा था। एक हमने सिलेंडर ले लिया जिसमें गैस है, एन नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स है, हमें नहीं पता कितने मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, अंदर गैस का कुछ ना कुछ प्रेशर होएगा जिसका नाम हमने दे दिया P1। ये हमारा पिस्टन लगा हुआ है, ये हो गया P एक्सटर्नल। ठीक है, P एक्सटर्नल हो गया हमारा, मतलब बाहर का जो प्रेशर है। ये यहाँ से लेके यहाँ तक क्या हो गया, V1 वॉल्यूम। ठीक है, अब वर्क डन जो है वो दो तरीकों से हो सकता है, बाय एक्सपेंशन और बाय कंप्रेशन। अगर मान लो P एक्सटर्नल बहुत ज़्यादा है, प्रेशर ऊपर से नीचे को आ ही रहा है, बहुत ज़्यादा है, ये पिस्टन नीचे को आता रहेगा, तो वो जब नीचे को आएगा वो क्या हो जाएगा, कंप्रेस हो जाएगा। अगर गैस का प्रेशर ज़्यादा है तो ये पिस्टन ऊपर को जाएगा, मतलब क्या होगा, एक्सपैंड हो जाएगा, तो उसे हम क्या बोलेंगे, एक्सपेंशन बोलेंगे। तो ये दो तरीकों से होएगा, एक एक्सपेंशन और एक कंप्रेशन। अब वो देखेंगे कैसे। मान लो कि ये पहले हम पढ़ते हैं कंप्रेशन। P एक्सटर्नल बहुत ज़्यादा है, जो ये पिस्टन हमारा नीचे को आता जा रहा है। ठीक है, क्योंकि प्रेशर क्या है, ज़्यादा एक्सटर्नल। ठीक है, कंप्रेस हो रहा है, जैसे जैसे ये कंप्रेस होएगा, वॉल्यूम V1 था कम होता जाएगा पिस्टन, क्योंकि नीचे को आ रहा है। मान लो इस पिस्टन की पोजीशन यहाँ पे आ गई तो वॉल्यूम क्या हो गया, कम हो गया। ठीक है, तो डेल्टा V क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। कंप्रेशन के केस में डेल्टा V क्या होगा, नेगेटिव। अब डेल्टा V तो नेगेटिव हो गया, प्रेशर हमारा ऑलरेडी नेगेटिव था, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो टोटल वर्क डन क्या हो गया इस सिस्टम पे, पॉजिटिव हो गया। अब हम बात करते हैं एक्सपेंशन की। P1 गैस का प्रेशर है, बहुत ज़्यादा है। ठीक है, बहुत ज़्यादा, तो ये पिस्टन ऊपर को जाता जाएगा। मान लो कि ये पिस्टन की यहाँ पे इसकी फाइनल पोजीशन आ गई। ठीक है, यहाँ पे हम डॉटेड एरिया बना लेते हैं। ठीक है, ये इसकी फाइनल पोजीशन होगी। अब वॉल्यूम क्या होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक वॉल्यूम क्या होगा, इंक्रीज हो गया। तो चेंज इन वॉल्यूम V1 इतना था, यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या होगा, V2। चेंज इन वॉल्यूम कितना हो गया, ज़्यादा हो गया, पॉजिटिव हो गया। यहाँ पे डेल्टा V क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। ठीक है, पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो ये फॉर्मूला हो गया। ये फॉर्मूला किसके लिए हो गया, फॉर एक्सपेंशन। अगर यहाँ पे पॉजिटिव साइन आता तो वो किसके लिए आता, फॉर कंप्रेशन। आगे इसके नोट्स मैं आपको दिखा रही हूँ, आपको पढ़ के। ये देखो, एक्सपैंड मतलब एक्सपेंशन। अगर एक्सपेंशन हो रही थी तो वॉल्यूम क्या था, बढ़ रहा था, वॉल्यूम पॉजिटिव हो गया, वर्क डन क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। ठीक है, तो ये क्या हो गया, बाय द गैस, मतलब वर्क डन बाय द गैस कैसे हुआ, देखो। अब यहाँ पे क्या था, हमने बोला है कि अगर हमारी एक्सपेंशन हो रही है तो वर्क डन बाय द गैस है।
गैस का वॉल्यूम क्या है, ज़्यादा है, प्रेशर क्या है, ज़्यादा है। अगर प्रेशर ज़्यादा है तो ये ऊपर को जाता जाएगा, एक्सपैंड होता जाएगा, एक्सपैंड होएगा तो वॉल्यूम क्या जाएगा, पॉजिटिव। अब गैस ने वर्क करा है ना, वर्क डन बाय द गैस, गैस ने सिस्टम के ऊपर वर्क करा है। अगर कंप्रेशन होता मतलब प्रेशर एक्सटर्नल ज़्यादा होता तो क्या करता, वर्क डन ऑन द गैस, गैस के ऊपर बाहर वाला सिस्टम वर्क कर रहा होता। अगर हमारा कंप्रेशन है तो वर्क डन ऑन द गैस, अगर एक्सपेंशन हो रही है तो वर्क डन बाय द गैस। ठीक है, अब ध्यान से देख लो, आप अपनी कॉपी पेन उठाओ, ये जल्दी से नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नॉर्मली स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, कौन सा वर्क डन बाय था, कौन सा वर्क डन ऑन द गैस था, किसमें पॉजिटिव आएगा, किसमें नेगेटिव आएगा। ठीक है, इसमें कंफ्यूजन होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, आपको आसानी से समझ आ रहा है। अगर एक्सपेंशन हो रही है तो वॉल्यूम बढ़ रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है तो वर्क डन टोटल क्या आ जाएगा, नेगेटिव। अब एक्सपेंशन हो किसकी वजह से रही है, गैस की वजह से, तो वर्क किस पे हुआ, वर्क डन बाय द गैस। अगर कंप्रेशन हो रही है तो वर्क गैस के ऊपर हो रहा है तो वर्क डन ऑन द गैस, टोटल वर्क डन क्या आ जाएगा, इसमें पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं इसकी छोटी सी डेरिवेशन, इसको हम पीवी वर्क भी बोलते हैं। ठीक है, देखो डेरिवेशन में क्या है, वर्क का फॉर्मूला हमने पहले पढ़ लिया, वर्क इज इक्वल्स टू माइनस फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ये फिजिक्स में हमने पढ़ रखा है। और अब फोर्स क्या होती है ये भी हमने फिजिक्स में पढ़ा है, फोर्स इज इक्वल्स टू प्रेशर इंटू एरिया। ठीक है, अब ये फोर्स का जो हमारा फॉर्मूला है इसमें पुट कर देंगे हम, वर्क क्या आ गया, प्रेशर इंटू एरिया, फोर्स की जगह पे लिख दिया प्रेशर इंटू एरिया, और डिस्प्लेसमेंट का क्या रहा, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब ये डिस्प्लेसमेंट कहाँ से आएगी हम इस डायग्राम के थ्रू समझेंगे, पहले ये देख लो। ठीक है, माइनस साइन आया, ये भी हम इस डायग्राम में देखेंगे, पी एक्सटर्नल हो गया। अब एरिया इंटू डिस्प्लेसमेंट को क्या लिखेंगे हम, वॉल्यूम, जितना एरिया था ये हमारी डिस्प्लेसमेंट होगी, और जितना एरिया था, एरिया इंटू डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, वॉल्यूम। तो टोटल हमारा फॉर्मूला क्या आ गया, वर्क इज इक्वल्स टू प्रेशर एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी, मतलब चेंज इन वॉल्यूम, डेल्टा वी V2 माइनस V1, मतलब चेंज कितना हुआ, पहले वॉल्यूम कितना था V1, चेंज होकर कितना हो गया V2। अब डायग्राम समझो, देखो डायग्राम वही सेम है, हमने गैस लिया, सिलेंडर गैस का, ठीक है, उसमें गैस फिल कर दी, उसका प्रेशर क्या रहेगा P1, और एक्सटर्नल प्रेशर क्या होएगा P एक्सटर्नल। ठीक है, अब क्या हुई, एक्सपेंशन हो रही है, ऊपर को जा रहा है, मान लो फाइनल पोजीशन इसकी ये आ गई, पहले ये थी इनिशियल टू फाइनल, मतलब पहले वॉल्यूम कितना था यहाँ तक V1, अब ये एक्सपैंड होके यहाँ तक चला गया तो इसका वॉल्यूम कितना आ गया V2। ये क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट, यहाँ से यहाँ गया, डिस्प्लेस होके गया। ठीक है, अब एक्सपेंशन हो रही है तो क्या आएगा, प्रेशर क्या होएगा माइनस में। ठीक है, इसीलिए डिस्प्लेसमेंट, एरिया इंटू डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, वॉल्यूम हो गया, तो ये हमारा फॉर्मूला यहाँ से आ गया। ठीक है, अब ध्यान रखने वाली चीज क्या है इसमें, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर तो हमारा ये माइनस में आ रहा है तो वो एक्सपेंशन के लिए आएगा, अगर पॉजिटिव में आ रहा है तो वो कंप्रेशन के लिए आ गया। ठीक है, अगर आपको फिर भी नहीं समझ आया तो आप वीडियो को दोबारा देखिए, मैंने ऊपर अच्छे से समझाया कि एक्सपेंशन कब होएगी, कब पॉजिटिव होएगा, कब नेगेटिव होएगा। ठीक है, वर्क डन बाय द गैस, ऑन द गैस, ये मैंने सब बताया, एक्सपेंशन और कंप्रेशन। आज का लेक्चर हमारा यहीं ख़त्म होता है। ठीक है, कल हम स्टार्ट करेंगे, आज हमने वर्क डन तो कर लिया, कल स्टार्ट करेंगे वर्क मैक्सिमम, मैक्सिमम वर्क कब होता है, कैसे होता है, उसकी डेरिवेशन, ये हम सब कल पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच। आगे की वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। अगर आपको किसी वीडियो का लिंक चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।